हेलो, वेलकम टू फोकस। आज सबसे पहले एक संदेश या एक अपील या एक दर्द मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। जी, हमारे प्रधानमंत्री के लिए। नो प्राइम मिनिस्टर, इट्स नॉट डन। यू हैव इंसल्टेड द नेशन इन माय व्यू। आपने हम सब की भावनाओं का, हम भारतीयों का, भारतीय नागरिकों की भावनाओं का अनादर किया है, आहत किया है हमें। आप सब लोग समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किधर है। मेरा इशारा 2-3 दिन पहले जो पहलगांव में बहुत बड़ी घटना हुई, हमारे ही भारत के ही टूरिस्ट के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ। कोई 26-27 टूरिस्ट निहत्थे, बिल्कुल पास से सीधे सीधे गोलियां सरों पे, जिस्म में मार के मौत के घाट उतार दिए गए। पहलगांव वो एरिया था जो कि जहां पर बहुत आर्मी रहती है, और कश्मीर आर्मी के जवानों से कई तरह की जो उसकी बॉडीज हैं, आर्मी की आर्मी बॉडीज, उन सबसे भरा हुआ है। लाखों की तादाद में सैनिक, विभिन्न प्रकार के सैनिक, सुरक्षा दल, सीधी आर्मी, वो सब वहां है। फिर ये कैसे हुआ? सब लोग सकते में आ गए। और जो बात फैली शुरू में, वो ये फैली कि जब उन्होंने, टेररिस्ट ने गोली मारी, उससे पहले कई लोगों से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, और नाम से वो समझ गए कि वो हिंदू थे। फिर उनसे कहा कि कपड़े उतारो। उनके शरीर के उन जो हिस्से होते हैं जिनसे पता चलता है धर्म का, वो भी देखे गए। और फिर उनसे कहा गया कि कलमा पढ़ो। ये सब बातें जोर से फैलनी शुरू हो गई। वातावरण बहुत ही विषैला हो गया। 2-3 डेज में तरह तरह की शंकाएं, तरह तरह के आक्षेप, जाने क्या क्या होने लगा। फिर धीरे धीरे धुंध क्लियर होनी शुरू हुई, छटनी शुरू हुई। क्योंकि खुद कश्मीर से सीधे जो सोशल मीडिया की कई वीडियो आने शुरू हुए, उससे अंदाज हुआ कि कश्मीर तो बेचारे, जो कश्मीर के लोग हैं, लोकल लोग कश्मीरी, वो तो बेचारे खुद ही बहुत दुखी हो रहे थे, बहुत से रो भी रहे थे। और एक आध कश्मीरी तो जो कि इन सैलानियों की, मतलब टूरिस्ट की मदद कर रहे थे, घोड़े पे बिठाल के ले जाना वगैरह, वो खुद लड़ पड़े उन टेररिस्ट से और अपनी जान गंवा दी। हमने भी एक वीडियो किया इस पर, परसों किया था, और उसमें हमने पूरा आक्षेप एक तरह से जो हमारी सरकार की तरफ से लगाया गया था पाकिस्तान के बारे में, उसको मानते हुए, क्योंकि हमें भी शक यही हुआ, और हमने वो सारा वीडियो, उसका केंद्र जो था, उसका फोकस जो था, हमने पाकिस्तान की शरारत के बारे में रखा। बल्कि हमने अपने पुराने, एक बहुत पुराने सीरियल, 30 साल पुराने रिपोर्टर का एक एपिसोड का एक अंश भी दिखाया। वो भी, ये जो टेररिस्ट के अटैक होते हैं पाकिस्तान वगैरह की तरफ से, पाकिस्तान जो अटैक्स करवाता है खासतौर पे कश्मीर में, उस सब के बारे में था वो, कि किस तरह की चाल खेलता है पाकिस्तान, किस तरह से वो यहाँ पर उन्हीं लोगों को पहले मारता है जो उन्हीं के धर्म वाले हैं, मतलब मुसलमान हैं, ताकि वो विद्रोह करें, असंतुष्ट हो जाएं, इनसिक्योर हो जाए, विद्रोह करें, और फिर हमारी इकोनॉमी पर असर पड़े। बड़ा इंटरेस्टिंग, नाटकीय और बहुत ही एंगेजिंग सीन हमने दिखाया। लेकिन आज आते आते शक पैदा होना शुरू हो गया, क्योंकि कुछ चीजें जो हुई वो बहुत चकित करने वाली थी। एक तो ये कि इस घटना के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपना कश्मीर का दौरा यकायक रद्द कर दिया, और वो चले गए सऊदी अरेबिया। और जिस दिन ये घटना हुई वो यहाँ नहीं थे, नेचुरली सऊदी अरेबिया में थे, गले मिल रहे शेखों के। जब ये घटना हुई तो उन्होंने एक्सपेक्टेडली अपना
ट्रिप जो था, अपना जो दौरा था, उसे रद्द कर दिया और भारत लौट पड़े। भारत में आने के बाद, जो कि कल था, उनसे अपेक्षा क्या की जाती थी? अपेक्षा ये की जाती थी कि वो सीधे राष्ट्र के नाम एक संदेश देंगे। और प्रधानमंत्री जी सीधे पहुंचे बिहार, जहां उन्हें एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करना था, और उन्होंने उस इलेक्शन रैली में वही संदेह पैदा करने वाली चीजें तरह तरह की कहना शुरू किया। बल्कि एक अजीबोगरीब चीज की उन्होंने। बिहार में नेचुरली भाषण हिंदी में होना था और हो भी रहा था। अचानक उन्होंने भाषण को अंग्रेजी में देना शुरू कर दिया। एक संदेश था अंग्रेजी में, और वो जाहिर था कि वो विदेशियों के बारे में था। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं वो, तो पढ़ पढ़ के वो संदेश अंग्रेजी में दिया। बढ़िया चकित करने वाली बात थी। ऐसा क्या हो गया अचानक कि वो विदेशियों को बोलने लगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे शायद, अब समझ में आ रहा है, हर चीज सोच समझ के की गई थी। मैं प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि दिमाग में बात जो आनी शुरू हुई है, मैं अकेला नहीं हूँ, न जाने कितनों की दिमाग में आनी शुरू हुई है। क्या एक बार फिर एक तरह से ये सोची समझी शतरंज की चाल जैसा षड्यंत्र है? क्या ये सब एक तरह की ऐसी चाल है जो बहुत ही खतरनाक है, या हो सकती है? सबसे बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री सीधे, बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली है, सिंपली नॉट डन, इलेक्शन रैली में जाकर के क्यों बोलना शुरू किया? क्यों नहीं दिल्ली में रहे? और दूसरी चीज, उसी दिन दिल्ली में शाम को ऑल पार्टी मीटिंग हुई, गवर्नमेंट की तरफ से बुलाई गई, जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, बेंगलोर से एकदम अपना टिकट लेके दिल्ली रवाना हुए, और उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबको बताया, खुल के उन्होंने कहा कि ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है, ये एकजुट होकर खड़े होने का है। तो हम सरकार के साथ पूरी तरह से, और वही बात जो लोकसभा में एलओपी हैं राहुल गांधी, वो भी अपना अमेरिका का दौरा रद्द करके लौट आए, और उन्होंने भी यही बात कही कि ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, इट इज द टाइम टू एक्सप्रेस, एग्जिबिट, डेमोन्स्ट्रेट आवर यूनिटी। तो हम सरकार जो कदम उठाएगी उसका सपोर्ट करेंगे। पर इस सब के बावजूद, जिसकी अपेक्षा खड़गे साहब ने की थी, एलओपी राहुल गांधी ने की थी, कि कल शाम को जो मीटिंग होनी थी, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे और उनसे कुछ सवाल जवाब होंगे, स्थिति को क्लियर कर सकेंगे, ये जो फॉग है उसे साफ कर सकेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री साहब नहीं आए, इतने गंभीर मामले पे वो नहीं आए, वो बिहार में इलेक्शन रैली करते रहे। काइंड ऑफ ए पर्सन आर यू, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? इट्स सिंपली नॉट डन। आई थिंक यू हैव बिट्रेड द फीलिंग्स, इमोशन ऑफ योर कंट्रीमैन. I am one of them. I know there are many who probably think like you, but I am expressing my feelings as one of that countrymen. And why did you not give a address to the nation? उनको बताते। फिर आप जो अंग्रेजी में बोलने लगे, इसके पीछे क्या क्या चीज थी, समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं अब। Are you trying to pass on a kind of a message across the world? क्या आपने कुछ 2019 जैसी चीज सोची हुई है? क्योंकि आज एक वीडियो में देख रहा, सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू चल रहा प्रोफेसर अखिल स्वामी का, जो बहुत ही सुलझे हुए वार्ताकार हैं, एनालिस्ट हैं, वो रोने लगे टेलीविजन वीडियो में, और उन्होंने भी यही बात कही, कहीं प्रधानमंत्री का हर कदम इलेक्शन जीतने के लिए होता है? क्योंकि पुलवामा में जो घटना हुई, तब तो वो कुछ नहीं बोले, जबकि उस वक्त जो वहां के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने बाद में खुल के कहा कि मैंने गवर्नमेंट से बार बार कहा, ये जो सैनिक हैं हमारे, जो दस्ते में बख्तरबंद गाड़ियों में आएंगे, उनको इतने चैलेंजिंग रूट से, जमीन के रास्ते से लाने की जगह एयर से क्यों नहीं लाया जा सकता? इसकी मांग की, वो तो ठुकरा दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या उसमें कुछ जानबूझकर किया हुआ खेल था? क्योंकि तब तो आप कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर अपने एक सफारी में आप फोटो खिंचाने का एक दौरा कर रहे थे जानवरों के बीच में, वहां से आने के बाद में पूरी चीज को आपने पॉलिटिसाइज कर दिया, और आपने वही इमोशनल अंदाज में, लोगों को भड़काने वाले अंदाज में कहना शुरू किया, क्या मेरे देश के लोग पुलवामा के नाम से हमको अब वोट देंगे? जो वहां पर हुआ है, हम एक एक का बदला लेंगे, खुल करके बोलने लगे। और ऑफ कोर्स 2-3 दिन बाद या कुछ दिन बाद आपने बालाकोट स्ट्राइक की, उसके बारे में कई संदेहास्पद बातें रहीं, दिस वे और दैट वे, क्या ये वाकई कोई
सीरियसली कुछ हुआ था या स्टेज किया गया था? क्या हो रहा है हमारे देश की राजनीति में? इज एवरीथिंग फॉर ए शो, ए ग्रैंड शो, ए ग्रैंड चेस गेम, विन द इलेक्शंस, रिमेन इन पावर? आपको हर चीज आपको सिर्फ पॉलिटिक्स की तरह से ही देखना है? दूसरे लोग आए थे आपके वहां पर, आपके हमारे गृह मंत्री भी आए, अमित शाह, जिनसे राहुल ने अमेरिका से ही बात की थी, खड़गे साहब ने भी की थी दिल्ली पहुंचने से पहले, किरण रिजिजू थे, राहुल गांधी थे। जवाब आपको देना था, सवाल आपसे पूछे जाने थे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम अपने सबसे बड़े नेता से बात समझना चाहते हैं, आश्वासन चाहते हैं। व्हाई डिड यू नॉट कम? ये सवाल हमेशा रहेगा, आपके जमीर पर रहेगा और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। नाउ आगे जो घटनाएं होंगी, आई नो दे विल बी रिवीलिंग क्वाइट अ लॉट। आई होप देयर इज नथिंग अनबिकमिंग। हालांकि किरण रिजिजू साहब ने ये स्वीकार किया कि हाँ, कहीं सिक्योरिटी में चूक हुई है। यही तो आपसे सुनना था। अगर चूक हुई है तो आप क्या करने वाले हैं, क्या क्या बताने वाले हैं उसके बारे में? लेकिन आप नहीं आए। आपने नहीं आकर देश को एक संदेह की स्थिति में डाल दिया है। एंड आई थिंक यू हैव नॉट बीन फेयर विद द कंट्रीमैन, आवर कंट्रीमैन, द इंडियंस। इट्स little emotional today, straight from the heart. I could feel the pain of Professor Akhil Swami when you बोलते बोलते वो रोने लगे. I can remember very clearly because I've seen so many videos how the Kashmiris were crying. They were so sorry कि हम उनकी धरती पे ऐसा हो गया। और किस तरह से जो वहां से लौटे हैं हमारे टूरिस्ट, उन्होंने किस तरह से उनकी तारीफ की है, जबकि आपका गोदी मीडिया वहां पहुंच गया था, उन्हें खदेड़ा उन लोगों ने, क्योंकि वो फिर वही बंटवारे वाली चीजें करने लगा था। इवन गुजराती औरतों ने ये कहा कि उनका बड़ा ख्याल रखा, लोकल कश्मीरियों ने उन्हें बचाया और बड़े कठिन रास्तों से अपनी पीठ पर लेकर के जो वहाँ के मजदूर वगैरह थे वो लेके नीचे उतार के लाए। लेकिन सरकार की तरफ से एक चुप्पी सी रखी गई और आप नहीं आए, नहीं बोले। आपके नहीं बोलने के पीछे क्या समझा जाए? प्रधानमंत्री जी, ये सवाल आपको देना है, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। आज इतना ही।